ये हम किसानों ने, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ ने अपनी स्वेच्छा से 101 टन सब्जी का दान करने का निर्णय लिया है, जो आज बढ़ते बढ़ते 200 टन को भी पार करने को जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अयोध्या से आदेश आएगा उसी हिसाब से हम यहाँ से सब्जी की गाड़ियाँ रवाना कर रहे हैं। अगर हम एकदम से गाड़ियाँ यहाँ से ज़्यादा निकालेंगे तो वहाँ व्यवस्था और गाड़ी की सब्जियां जो ख़राब ना हो, इसलिए हम जैसे जैसे वहाँ से आदेश आता है उस आदेश के अनुसार हम यहाँ गाड़ियाँ छोड़ते जा रहे हैं। और यहाँ हमने छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ की तरफ से हमने, हमारे एक लाला भाई हैं जो इसकी देखरेख में पूरी सब्जियाँ जो है ना लाला भाई की तरफ से जा रही हैं, वो इन्हीं को काम सौंप रखा है। और ये इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, झंडे लगाना, रवानगी करना, सारा काम यही इन्हीं को दे रखे हैं हमने। व्यवस्था के कारण हम मेला में श्री मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे के 2 गाड़ियों के 21 टन वहाँ पे दान करके चरणों में अयोध्या मंदिर में भेजे हम। और ये आज तीसरी गाड़ी है और एक गाड़ी और इसके पीछे है, 4 गाड़ी आज जा रही हैं जो 22 टन सब्जी इसके अंदर जा रही है अयोध्या मंदिर के चरणों में। आज हमारे ज़िले के प्रगतिशील किसानों के द्वारा 101 टन सब्जी 22 तारीख को जो रामलला जी अपने जन्म स्थल पे विराजित हो रहे हैं, उस अवसर पर वहाँ बनने वाले भोजन के लिए यहाँ के हमारे प्रगतिशील किसानों ने यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसी अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से 300 टन जो है चावल, जो चावल के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने चावल दिया, जिनके पास चावल है उन्होंने दिया। इसी प्रकार से जो लोग सब्जी की खेती करते हैं उन लोगों ने सब्जी देने का काम किया है। हर एक आदमी का अपना अपना योगदान 22 तारीख के लिए है, चाहे वो अयोध्या भेजने के लिए हो, चाहे अपने राजनांदगांव में अन्य तरीके के आयोजन के लिए हो। उस दिन मंदिरों में पूजन आरती होगी, रात को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। कल 18 तारीख को इसी स्थान से मोटरसाइकिल रैली है और 20 तारीख को राम रथ यात्रा यहाँ से रवाना होगी। इस प्रकार से लगातार 18, 20 और 22 तारीख को इस अभियान में सबसे मैं जुटने का निवेदन करूँगा। और